आसिफ जरदारी खुद पर बारी हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी पर? ये बहस एक बार फिर उस वक्त छिड़ी है जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 3PPP का चेयरमैन अभी सीख रहा है। मैं 4PP का चेयरमैन हूं और इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी को आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने का अख्तियार भी मेरे पास है। बेशक बिलावल भुट्टो अच्छा बोल लेता है, लेकिन तजर्बा तो तजर्बा ही होता है। क्या आसिफ जरदारी ने जानबूझकर अपने इंटरव्यू में ये बात की या उनकी ज़बान फिसल गई? क्या 4PP के चेयरमैन का ये इंटरव्यू 3PP वाले चेयरमैन को नया बयानिया देने से रोकने के लिए था? यही आज का हमारा मौजू है। मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ARK टाइम्स। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद दोनों बाप बेटे में इख्तलाफात वाज़े तौर पर सामने आ गए। इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हो गए और जाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया के X अकाउंट पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील करके अपनी वालदा के साथ बनी हुई तस्वीर रख दी। प्रोफाइल पिक्चर का तब्दील होना बता रहा था कि वो किसको पैगाम देना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो की रवानगी के बाद आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर भी दुबई रवाना हो गईं। पार्टी की जानिब से वजाहत की गई कि ये एक पहले से तयशुदा शेड्यूल था जिसमें फैमिली गैदरिंग होना थी। दुबई पहुंचने के बाद इख्तलाफात के तासुर को ज़ायल करने के लिए आसिफ जरदारी ने अपने बच्चों के साथ एक तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। ये इसलिए किया गया कि लोगों को पैगाम जाए कि जो कुछ मीडिया पर कहा जा रहा है वो गलत है, हम सब एक हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था कि आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जज किया। उन्हें जब भी मौका मिला है उन्होंने देर नहीं की। पहले भी ऐसा होता रहा है। एक बार तो बिलावल भुट्टो जरदारी को कहना पड़ा था कि घर के मामलात और पार्टी के मामलात अलग अलग हैं, लेकिन जरदारी साहब ने क्योंकि पार्टी और घर को एक ही कर दिया है इसलिए वो अपना काम करते रहते हैं और बिलावल को हमेशा वजाहतें देना पड़ती हैं। निगरान हुकूमत के क़याम के बाद बिलावल भुट्टो मुसलसल इंतखाबात 90 रोज़ में कराने पर जोर देते रहे और इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया था कि मुल्क में PPP वाहिद जमात है जो वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। उनके इस बयान के बाद आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया जो बिलावल भुट्टो के बयानात और मौक़िफ़ के बिल्कुल उलट था। आसिफ जरदारी ने फौज के ज़ेर इंतज़ाम SIFC के प्रोग्रामों की जल्द तकमील का मुतालबा करते हुए कहा था कि मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है, इसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। आसिफ जरदारी का जब ये बयान सामने आया उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी बदीन में मीडिया टॉक कर रहे थे। एक सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किया कि क्या आपके मौक़िफ़ और आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जहाँ तक घर के मामलात हैं वो सदर जरदारी के पाबंद हैं, लेकिन जहाँ तक सियासी, आइनी और पार्टी पॉलिसी की बातें हैं वो अपनी पार्टी और अपने कारकुनों और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों के पाबंद हैं। इसी तरह एबटाबाद और चित्राल में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। क्या हम कौम का मुस्तकबिल ऐसे सियासतदानों के हवाले कर सकते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? अब वक्त आ गया है कि पुराने सियासतदान घर जाएं और आराम करें। इसी साल 9 अगस्त को कौमी असम्बली के आखिरी इजलास में बहैसियत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आखिरी खिताब में कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे मेरे और मरीम नवाज के लिए सियासत करना आसान हो। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे बड़ों ने पिछले 30 साल जैसी सियासत की है वैसी ही सियासत अगले 30 साल भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी असल में रिवायती सियासत से
तंग आकर फट पड़े थे। बिलावल भुट्टो जरदारी 19 साल की उम्र में पार्टी चेयरमैन बने। ये चेयरमैनशिप उन्हें अपनी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वसीयत के तहत दी गई, लेकिन उस वक्त अमली तौर पर पार्टी के मामलात के कुल मालिक उनके वालिद आसिफ अली जरदारी और उनकी फूफो थी। बज़ाहिर तो ये एक ट्रायका थी, लेकिन इब्तदाई दिनों में इस ट्रायका में बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार महज नुमाइशी था। वक्त गुजरने के साथ साथ पार्टी के कारकुनों में इस बात का एहसास शिद्दत पकड़ता गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमली सियासत कब शुरू करेंगे। फिर वो वक्त भी आया कि उन्हें मुख्तलिफ औकात में 2 बार लॉन्च किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में मोहनजोदड़ो के मकाम पर सिंध फेस्टिवल के इवेंट पर खुद को एक नए अंदाज में पेश किया और मुल्क के कम उम्र तरीन एक कामयाब वजीर खारजा बनने तक उन्होंने हर महाज पर खुद को मनवाया। मरीम नवाज की गिरफ्तारी पर इश्तिहाल में आकर कौमी असम्बली के फ्लोर पर इमरान खान और उसके सरपरस्तों को बेगैरत तक कह दिया। कराची में मरीम नवाज की गिरफ्तारी पर भी उनका इसी तरह का ही रद्द अमल था। वो मरीम नवाज को गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के कब्रिस्तान भी ले आए, जिसमें तमाम कब्रें उन मकतूलों की थी जिनमें से एक के कातिल से मरीम नवाज के वालिद का गहरा ताल्लुक था। लेकिन वक्त ने साबित किया कि आमरों को हमेशा जिल्लत ही नसीब हुई। इससे कौन इनकार कर सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त भी अपने वालिद से ज़्यादा पार्टी और अवाम में पॉपुलर हैं, और यही बात शायद बहुत सौ को हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी में एक बड़ा फ़र्क है। वो आसिफ जरदारी का बेटा ज़रूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी या मुल्की सियासत में वो बेनज़ीर भुट्टो के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। माना कि आसिफ जरदारी और उनके ख़ानदान ने इक़्तिदार के 15 सालों में बेपनाह दौलत हासिल की है, लेकिन सियासी दौलत का वारिस अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी है और इसी वजह से बाकियों का दबदबा भी बाकी है। मोहतरमा की शहादत के बाद तंजीमी तौर पर पीपल्स पार्टी का जो हाल हुआ था उसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही संभाला दिया। एक अपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान के दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो किरदार अदा किया वो खुद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदा नहीं किया। इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को अहल साबित किया, बल्कि वजीर खारजा के तौर पर उसने पाकिस्तान को एक नए चेहरे के तौर पर मुतारिफ करवाया। ये तमाम सलाहियतें होने के बावजूद भी अगर उसका अपना बाप उसे नातजर्बेकार कहे तो ये बहुत ही बड़ी ज़्यादती है, सिर्फ अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि एक पार्टी चेयरमैन के साथ भी। बीबी की शहादत के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी का जितना भी बेड़ा गर्क हुआ उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई कसूर नहीं था। नून लीग के साथ जरदारी साहब का जमहूरियत के लिए जो रोमांस था उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में शरीफों ने जियालों को दीवार से लगा दिया। पार्टी में कोई उनकी बात नहीं सुनता था। बहुत सारे लोग पार्टी ही छोड़कर चले गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पंजाब के जियालों की कोई ऑनरशिप न ली। जमहूरियत को बचाते बचाते जरदारी साहब ने पंजाब में पार्टी ही फारिग कर दी। इसी तरह अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी बाबों को घर बैठने की अपील कर रहा है तो ये नई बात नहीं। उसने खुलकर कौमी असम्बली के आखिरी इजलास में नवाज शरीफ और अपने वालिद को कहा था कि अपनी सियासत के नताइज का इतना बोझ अपनी औलादों पर न डालें कि वो उसे उठा न सकें। और अब जब इसने सारे बाबों के लिए ये बात की है तो जरदारी साहब को ये बात बुरी लगी है। सच तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस उम्र में अभी हैं उनके पास अपनी वालदा और नाना की सियासी विरासत है और उनके तजर्बात भी। यही पीपल्स पार्टी के लोग थे। जब बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई बच्चा या सियासत में नौवारिद कहता तो उसे जवाब ये दिया जाता था कि आप मछली के बच्चे को तैरना सिखाएंगे। लेकिन अब सारे मसलहत के बायस खामोश हैं। भारत में जब इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया तो उसके बाद इलेक्शन में कांग्रेस को 2/3 अक्सरियत मिली थी, क्योंकि इस इलेक्शन की मुहिम की सरबराही इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने की थी। लेकिन बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को वो अक्सरियत नहीं मिली, क्योंकि बीबी का बेटा उस वक्त इलेक्शन मुहिम की सरबराही नहीं कर रहा था। 2008 और 2023 में सिर्फ 15 वर्षों के दौरान पीपल्स पार्टी
कहां खड़ी है उसका बेहतर अंदाज़ा हर सियासी कारकुन लगा सकता है। क्या इसका कसूर भी अनट्रेंड बिलावल का है? पाकिस्तान के सियासी हालात कितने बदल चुके हैं इसका अंदाज़ा जरदारी साहब को ज़रूर होगा, लेकिन ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में नोहागरी या सीना कोबी से नहीं जीत सकती, क्योंकि मैयतें कंधे पर उठाकर इंतखाबी मुहिम चलाने का दौर अब ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान की 64% यूथ वो है जिसने न भुट्टो साहब को देखा न ही बीबी को। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें 7.5 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट तक रसाई रखते हैं। वो नोकिया के 3310 वाले मॉडल से वाकिफ़ नहीं। नई नस्ल रिवायती मीडिया पर चलने वाले प्रोग्रामों को देखने के लिए मजबूर नहीं है। उसके सामने एक नई दुनिया है, नया शऊर और नया कल्चर है। इल्म पर अजारादारी का तस्वर ख़त्म हो चुका है। हर 5वां शहरी अपने ख़यालात रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। मीडिया का तस्वर तब्दील हो चुका है। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। तरक्की का रिवायती तस्वर भी तब्दील हो चुका है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा असासे रखने वाली कंपनियां नौजवान ही चलाते हैं और ये कंपनियां दुनिया में राज कर रही हैं। करप्ट अशराफिया पैदा करके आम आदमी की दौलत चंद सौ मनपसंदों या दरबारियों में मुंतकिल कर देना आसान है, लेकिन तरक्की के नए तस्वर देकर आम आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना मुश्किल काम है। लेकिन अगर नीयत हो तो ये भी मुश्किल काम नहीं। जरदारी साहब शायद ये समझ बैठे हैं कि वही पीपल्स पार्टी के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो मालिक होते तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा चंद साल पहले दुबई जाकर उन्हें दरखास्त न करते कि आप पार्टी के रहबर बन जाएं। आज भी सिंध में तमाम इलेक्टेबल्स पार्टी में शामिल करके खुद को सिक्योर समझा जाता है। पंजाब में ऐसे इलेक्टेबल्स की तलाश है और ये इस बात का सबूत है कि पार्टी में अब वो कशिश नहीं रही जो आम वोटर को अपनी तरफ खींचे। इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके पास इलेक्शन में बेचने के लिए कोई बयानिया नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर बिलावल भुट्टो इलेक्शन के लिए खुला मैदान, नून लीग पर तनकीद और बाबों को घर भेजने का बयानिया बेच रहा है तो इससे ये वाज़े हो रहा था कि वो मुरवज इक़्तिदारी सियासत के बयानिए के बजाय नया बयानिया देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे रोकने की कोशिश की गई है। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के तहत सियासी नजरियाती बली चढ़ा देना आर्जी फ़ायदा तो ज़रूर दे सकती है, लेकिन उसके कभी भी दूररस नताइज नहीं मिल सकते। इसलिए जरदारी साहब को अपने बेटे को नहीं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इज्जत देनी चाहिए। वो पार्टी के चेयरमैन को नातजर्बेकार कहकर दूसरों को ये मौका दे रहे हैं कि इसकी बात को संजीदा न लिया जाए, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उनको भी पैगाम दे रहे हैं कि जो भी बात है वो मुझसे करो, बेटा जज्बाती है, अगड़म शगड़म न कह दे। आसिफ जरदारी को अगर बेटे के तौर पर ही समझाना ही था तो वो टीवी स्क्रीन का इंतखाब करने के बजाय घर के ड्राइंग रूम का इंतखाब करते तो घर की बात घर में ही रहती और बेटे की इज्जत भी बची रहती और बाप को अपने बच्चों के साथ तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर न रखनी पड़ती। बेटे पर बारी होने के बाद लगता है वो अब खुद पर भी बारी हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। मुझे इजाज़त दें।